हमने 3 एल्गोरिथम्स कवर किए हैं, उनके मुकाबले में जो अभी नेक्स्ट 2 एल्गोरिथम्स हम कवर करने जा रहे हैं, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, दीज आर, इन एल्गोरिथम्स की स्पेशल बात यह है कि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम्स हैं। तो रिकर्जन आप लोगों ने पिछले कोर्स के अंदर भी पढ़ी है। रिकर्जन इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग बाय द वे। रिकर्जन का मेन आइडिया ये है कि एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाओ और तब तक उसको सॉल्व ना करो जब तक कि वो अपने बेस केस में कन्वर्ट ना हो जाए, और जब वो अपने बेस केस में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने उसको सॉल्व करना शुरू करना है। जैसे वो मैंने आपसे कहा था कि आप अगर एक नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, या आप एक एरे के अंदर काउंट आप करना चाह रहे हैं कि एरे के अंदर टोटल कितनी जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनका काउंट कितना है, तो आप तब तक उसको सॉल्व ना करें जब तक कि वो अपने बेस केस में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे अगर आपने नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपका बेस केस क्या बनता है? बेस केस से आपका बेसिकली इसमें होता है 1 होता है। जी, बेस केस जो है वो ये है कि 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 है, या 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 है। तो दिस इज योर बेस केस, और फिर इस बेस केस से जो आपका फंक्शन है वो रिकर्सिवली रिटर्न करता है, और जो उसका आंसर है वो ऊपर के लेवल पे आप यूज करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को के सोल्यूशन को बिल्ड कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये तो बेसिक आइडिया है रिकर्जन का, कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में रिड्यूस करते जाएं, लेकिन आपने सॉल्व करना तब तक शुरू नहीं करना जब तक कि वो अपने बेस केस में कन्वर्ट ना हो जाए, और जब वो अपने बेस केस में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आप इसका सोल्यूशन जो है ये स्टार्ट करते हैं। अब पिछले कोर्स के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल किस तरह से निकालते हैं रिकर्जन के थ्रू, या एक्स की पावर वाई किस तरह से कंप्यूट करते हैं, या फिर फिबोनाची सीरीज जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं। इस कोर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि आप रिकर्जन के थ्रू जो है वो एरे को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम जैसा कि नाम से क्लियर है, ये प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं करेगा जब तक कि वो प्रॉब्लम छोटी होती 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 जो है वो एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, और जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर ये उसको सॉल्व करना शुरू करेगा। अब इस कैटेगरी में हम 2 एल्गोरिथम जो कवर करेंगे, उसमें से पहला एल्गोरिथम जो है दैट इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है इसके बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज जो है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट फेज, और दूसरा फेज जो है दैट इज कॉल्ड मर्ज फेज। अब इसको अगर हम एग्जांपल से ही देख लें तो ये आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस एरे, और इसको मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट, तो ये एल्गोरिथम कैसे कवर करता है? ये काम करने के लिए अगर मैं ये करूं कि यहां से इसको कॉपी करूं और इधर इसको पेस्ट कर दूं, तो दिस इज सम एरे जिसको मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट पहले स्टेप में ये करती है कि आप अपनी एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज एन एरे, और लकीली इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी इवन ही है, तो मेरे लिए डिवाइड करना जो है वो रिलेटिवली आसान है। तो पहला स्टेप जैसे मैं आपसे कह रहा था, या पहला फेज जो है वो स्प्लिटिंग का फेज है। स्प्लिटिंग का फेज ये कहता है कि हर स्टेप में आप एरे को 2 सब एरेज में डिवाइड कर देंगे। डिवीजन के अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना। तो एक आपकी सब एरे ये हो गई -4, और दूसरी सब एरे जो है वो हो गई 58, 7, 31 और 42। तो ये फेज है स्प्लिटिंग का। आपने एक एरे को 2 में स्प्लिट कर दिया। अब जो आपकी 2 सब एरेज हैं उनको भी आप फर्दर स्प्लिट कर देंगे। इससे आपकी एक और सब एरे बनेगी, और हमेशा आपने स्प्लिट हाफ साइज पे करना होता है। तो एक आपकी और सब एरे बन जाएगी 22, 18, और दूसरी सब एरे बनेगी -4। यहां पर एक सब एरे बनेगी 58,
7 और दूसरी सब एरे बनेगी 31 42। तो अब ये आपकी 4 सब एरेज बन चुकी हैं। इसको भी फर्दर मैं स्प्लिट कर दूंगा सब एरेज में। तो मेरी जो अगला स्टेप बनेगा वो होगा 22 18 12 -4 58 7 31 42। अब इसको मैं फर्दर स्प्लिट कर सकता हूं जी। टीचर मेरे एक ही एलिमेंट बन जाए। अब तो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ गए हैं। तो फिर ये इसका बेस केस आ गया कि एरे को आप तब तक स्प्लिट करते रहें जब तक कि एरे का हर सब एरे जो है वो सिंगल एलिमेंट की नहीं बन जाती। तो अब ये वो कॉन्सेप्ट रिकर्जन का आ रहा है कि पहला फेज जो है वो स्प्लिटिंग का फेज है। स्प्लिटिंग के फेज में आप एरे को रिकर्सिवली सब एरेज में स्प्लिट करते रहेंगे। पहले स्टेप में आपने ये किया कि इसको ये 2 सब एरेज में आपने स्प्लिट किया। उससे अगले केस में ये हुआ कि ये सब एरे फर्दर सब एरेज में स्प्लिट हुई। हर सब एरे जो है वो 2 सब एरेज में स्प्लिट हो रही है। और फिर ये वाली सब एरेज जो हैं ये भी स्प्लिट हो रही हैं 2-2 में। तो ये वाला जो हाफ है या ये वाला जो फेज है मर्ज सॉर्ट का, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग फेज। अभी यहां तक हमने को सॉर्टिंग की है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं अभी की। तक हमने कोई पोजीशन चेंज ही नहीं की या हमने कोई डेटा को शफल ही नहीं किया। अब अगला फेज जो है वो मर्जिंग का फेज है। और मर्जिंग के फेज में हम ये करेंगे कि अब जो ये हमारी सब एरेज हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट्स की, हम इनको मर्ज करके बड़ी एरेज बनाएंगे और मर्जिंग के प्रोसेस के दौरान हम उनका ऑर्डर जो है वो भी ठीक करेंगे। अब जब मैं इन दो को मर्ज करूंगा तो मैंने अगेन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है इन द केस। तो जो आपकी सॉर्टिंग स्टार्ट होगी वो मर्जिंग के फेज में स्टार्ट होगी। अब जब 22 और 18 को आप मर्ज करेंगे तो फिर आप इनको इन ऑर्डर लेके आएंगे। 18 पहले आ जाएगा, 22 बाद में आ जाएगा। फिर -4 पहले आ जाएगा, 12 बाद में आ जाएगा। इसी तरह से 17 पहले आ जाएगा, 58 बाद में आ जाएगा। और यहां पर भी 31 और 42 जो है वो इसी ऑर्डर में रहेगा। अब कुछ सॉर्टिंग हुई है जी? जी सर, जो आपकी सबसे जो छोटी वाली एरे थे, मतलब ये जो दो जी, दो मतलब एलिमेंट वो। डेटा हमारा जो है वो इन ऑर्डर आना शुरू हो गया है। अब आपके ख्याल में अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब इनको मैं फर्दर मर्ज करूंगा, इस सब एरे को और इस सब एरे को, और वो मर्जिंग करते हुए मैंने इनको करेक्ट ऑर्डर में भी लेके आना है। वो करेक्ट ऑर्डर में लाने का ये मेथड होता है कि आप एक इंडेक्स को इस एरे के भी स्टार्ट पे ले लें और एक दूसरे इंडेक्स को इस एरे के भी स्टार्ट पे ले लें। जो दोनों में सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको पहले ले आएं और उसके बाद इसको आगे ले जाएं। फिर 12 और 18 को कंपेयर करें, 12 बड़ा है तो छोटा है तो 12 को पहले ले आएं। अब ये एरे खत्म हो गई तो फिर आपकी जो बाकी वैल्यूज हैं 18 और 22 वो इस सब एरे में आ गई। इसी तरह से यहां पर भी एक इंडेक्स रखें, यहां पर भी एक इंडेक्स रखें। 17 और 31 में से 17 पहले बड़ा छोटा है उसको पहले ले आए। फिर ये वाला इंडेक्स आगे आ गया। 58 और 31 में से 31 छोटा है, 31 पहले आ गया। ये इंडेक्स भी आगे चला गया। अब 58 और 42 में से 42 छोटा है तो ये पहले आ गया और फिर 58 आ गया। तो अब ये आपकी सब एरेज जो हैं मर्ज भी हो रही हैं और साथ साथ सॉर्ट भी हो रही हैं। अब आखिरी स्टेप जो होगा वो इन दोनों सब एरेज को जब आप सॉर्ट करके इकट्ठा करेंगे तो आपकी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर भी आप इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। -4 और 17 में से -4 छोटा है वो पहले आ गया, फिर ये इंडेक्स आगे चला गया। 12 और 17 में से 12 छोटा है तो पहले आ गया, फिर 18 आ गया। 18 और 17 में से 17 छोटा है तो ये इंडेक्स आगे चला गया। 31 और 18 में से 18 छोटा है, ये इंडेक्स आगे आ गया। और 22 और 31 में से 22 छोटा है, फिर 31 है, फिर 42 है और फिर 58 है।
तो इस तरह से आपकी पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो गई। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड मर्ज सॉर्ट। और यहाँ पर भी मैंने वही चीज की हुई है कि पहले स्टेप में आपने इसको स्प्लिट किया, फिर इसको फर्दर स्प्लिट किया, और फिर इसको भी जब तक आपकी सारी वैल्यूज जो हैं वो सिंगल सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक आप मर्जिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं करते। और मर्जिंग जब आप शुरू करते हैं तो फिर आप वैल्यूज को इन ऑर्डर भी लेके आते हैं, और उस तरह से करते करते अल्टीमेटली आपके पास जो है जब वापस आपको सिंगल एरे मिलती है तो वो आपकी सॉर्टेड एरे होती है। इसमें एक जो ट्रिकी बात है वो ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू मैं और ऐड कर दूं जो कि मे बी 33 हो, तो उस केस में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपकी एक सब एरे जो है वो 5 एलिमेंट्स की होगी और दूसरी सब एरे जो है वो 4 एलिमेंट्स की होगी। तो उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अब आप एक एलिमेंट को आधे में डिवाइड तो नहीं कर सकते। तो अगर इवन एलिमेंट्स हैं तो फिर तो काम आसान है। अगर ऑड एलिमेंट्स हैं तो फिर एक 5 की बन जाएगी, एक 4 की बन जाएगी, तो 5 वाली जो है वो अगले स्टेप में फिर एक 3 की होगी और एक 2 की होगी, और फिर 3 वाली जो है वो अगले स्टेप में एक 2 की होगी और एक सिंगल की होगी, और फिर 2 वाली जो है वो अगले स्टेप में दो सिंगल सिंगल की होंगी। तो आपने तब तक स्प्लिटिंग करते रहना है जब तक कि हर सब एरे सिंगल एलिमेंट की ना हो जाए। तो ये एक चीज है जो कि आपने इसमें देखनी है कि ये स्प्लिटिंग जो है वो किस तरह से हो रही होती है। एक और एग्जांपल भी है कि एक डिफरेंट एग्जांपल पे, अब यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि ये भी शायद इवन साइज की ही है, बट ट्राई के ऑड साइज के ऊपर आप ये प्रोसेस किस तरह से करते हैं। बट एज फॉर एज द स्टेप्स ऑफ मर्ज सॉर्ट आर कंसर्न, तो वो ये ग्राफिकली आपके सामने है। इसी एरे को अगर इस फॉर एग्जांपल इस ये कोड जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने चेंज करना हो तो चेंज कहां पर आना शुरू होगी? सर स्प्लिटिंग तो सेम ही रहेगी जहाँ पे जी, आपके स्प्लिटिंग तो मर्ज आपकी बात सेम है। रहेगी। जो जब मर्जिंग के ऑर्डर के दौरान आप इसको रीऑर्डर करते हैं तो अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये रीऑर्डर आपका चेंज होता रहेगा, और अल्टीमेटली वो चीज़ जो है वो जब फाइनली यहाँ पर पहुंचेगी तो वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई होगी। दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ मर्ज सॉर्ट। और जैसे सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स काम कर सॉरी रिकर्जन के एल्गोरिथम्स काम करते हैं कि वो प्रॉब्लम को स्मॉल सब टास्क में या बेस केस तक लेके आते हैं और फिर उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ भी हमने कुछ ऐसा ही किया है कि उनको डिवाइड करते करते हमने सिंगल वैल्यूज वाली सब एरेज बनाई और फिर हमने सॉर्टिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू किया, और फिर जब हमने मर्जिंग की तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ऐसी एरे आ गई फाइनली जो कि सॉर्टेड एरे है।